लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे किकोरो शिनोमिया ने सारे काइजू की चटनी बना दी और दूसरी तरफ काजू सा दिखने वाला काफका बस सबसे पिटता ही रह गया। पर इस एपिसोड में इसका उल्टा होने वाला है। तो ये कैसे होगा जानने के लिए बिना कोई देर करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि हमने देखा लास्ट एपिसोड में काफका मरते मरते बच जाता है, लेकिन उसकी फटके 4 हो जाती है। पर उसकी इतनी इंजरी के बावजूद काफका टेस्ट कंटिन्यू करता है और वाइस कैप्टन होशिना को प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट करने से मना कर देता है। इसके बाद काफका इचिकावा से कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी डील हुई थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम मुझे छोड़ के अपना टेस्ट कंटिन्यू करोगे। पर इचिकावा काफका के साथ ही रहता है। आगे काफका का पैर फ्रैक्चर होने के कारण वो भाग नहीं पाता, तो इचिकावा काफका को अपने कंधे पर बिठाकर काइजू ढूंढने के लिए भागने लगता है। काफका और इचिकावा को ऐसे भागते हुए देखकर वाइस कैप्टन होशिना पेट पकड़ पकड़ के हंसता है। वो कहता है कि इन जोकरों को फोर्स में होना ही चाहिए। इचिकावा अपने सूट की पावर से खुद की स्पीड बढ़ाता है, पर वही किकोरू अपना जादू दिखा रही होती है। किकोरू किसी भी दूसरे कैंडिडेट को काइजू को मारने का मौका ही नहीं दे रही होती है। इसकी वजह से सबकी नजर किकोरू पर ही होती है, बल्कि कैप्टन मीना आशिरो भी किकोरू को ही ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी किकोरू एक बड़े से काइजू की तरफ जाने लगती है। किकोरू उस काइजू के मुंह पर एक ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे वो काइजू चिल्लाता है। जैसे ही वो काइजू अपना मुंह खोलता है, किकोरू उसके दांतों पर खड़ी होकर काइजू के मुंह के अंदर फायर करती है, जिससे उस काइजू का पेट फट जाता है और सारे काइजू मर जाते हैं, जिसके कारण टेस्ट खत्म हो जाता है। काफका का मुंह ये देखकर खुला का खुला ही रह जाता है और इचिकावा के साथ अपनी अतरंगी फॉर्मेशन खोल देता है। दूसरी तरफ वाइस कैप्टन होशिना मन में सोचता है कि किकोरू ने कमाल कर दिया, और इतना ही नहीं बल्कि कैप्टन मीना आशिरो की नजर में भी आ गई। आगे होशिना कैप्टन मीना आशिरो से कहता है कि इस टेस्ट में किसी को भी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि किकोरू ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और सबसे ज्यादा काइजुओं को मार दिया। सबने किकोरू से यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी जो है। इसके बाद होशिना कहता है कि किकोरू डिफेंस फोर्स में बहुत बेहतरीन ऑफिसर बनेगी और इस देश के लिए उम्मीद की एक किरण होगी। इसके बाद हम किकोरू को देखते हैं। वो आसमान में देखकर कहती है, मैंने कर दिया पापा, क्या मैं परफेक्ट थी? पर तभी एक अजीब सा दिखने वाला काइजू किकोरू पर हमला कर देता है और सारे मरे हुए काइजू रीजनरेट होने लगते हैं। काफका ये देखकर हैरान हो जाता है, तो इचिकावा काफका से कहता है, हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। वही दूसरी तरफ किकोरू का बहुत खून बहने लगता है, पर डिफेंस फोर्स के हाईटेक सूट्स के कारण उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। किकोरू उस अजीब से काइजू को मारने के लिए वापस खड़ी हो जाती है, पर वो अजीब सा काइजू किकोरी को कहता है, तुम अब तक मरी नहीं। उस काइजू को बात करता देख किकोरी शॉक हो जाती है। वो उस काइजू पर फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काइजू किकोरी को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ऑपरेटिंग रूम से होशिना और कैप्टन मीना आशिरो ये सब देख रहे होते हैं, पर जहाँ किकोरी होती है वहाँ के ड्रोन खराब हो जाते हैं उस काइजू के कारण। तभी उस एरिया से 6.4 की एनर्जी फ्रीक्वेंसी आती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। कैप्टन मीना आशिरो सारे कैंडिडेट्स की प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट करने का ऑर्डर देती है और होशिना को लेकर किकोरू की तरफ जाने लगती है। वहाँ किकोरू इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी हार नहीं मानती और वापस खड़ी हो जाती है, पर वो अजीब सा काइजू बाकी काइजुओं को जिंदा करके वहाँ से चला जाता है। किकोरू फिर से उस बड़े वाले काइजू को मारने की कोशिश करती है, पर वो काइजू उसे अपने हाथ से दीवार पर दे मारता है। किकोरू बहुत बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसी वक्त किकोरू को अपने पापा का फ्लैशबैक आता है, जिसमें किकोरू एक छोटी बच्ची होती है और उसके स्कूल का रिजल्ट आया होता है। पर किकोरू के पापा उससे खुश नहीं होते। वो बस किकोरू को हमेशा दूसरों से बेहतर और परफेक्ट बनने के लिए कहते हैं और फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है। वापस हम किकोरू को देखते हैं और वो काइजू अपनी स्पेशल पावर यूज करके किकोरू को मारने ही वाला होता है, पर तभी काफका वहां आकर उसे बचा लेता है। काफका को काइजू के अवतार में देखकर किकोरू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहती है, क्या तुम एक काइजू हो? तो काफका किकोरू से कहता है, प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। पर तभी वो काइजू काफका और किकोरू के ऊपर एनर्जी बीम से हमला करता है, लेकिन काफका आराम से इस हमले को रोक देता है। पर काफका के ट्रांसफॉर्म होने के कारण ऑपरेशन ग्रुप की लीडर कोनोमी के पास काफका की एनर्जी रीडिंग्स पहुंच जाती है, जो कि होती है 98%। ये देख के कोनोमी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये अब तक के किसी भी काइजू से ज्यादा एनर्जी होती है। कोनोमी जैसे ही ये बात होशिना और कैप्टन मीना आशिरो को बताती है, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं।
उन्हें लगता है ये सिस्टम का कोई एरर होगा। इसके बाद काफ्का अपनी सारी पावर को कंसंट्रेट करने लग जाता है और उस बड़े काइजू को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उस काइजू की स्किन और हड्डियां एक दूसरे से अलग हो जाती है। पर वो काइजू वापस रिजनरेट करने की कोशिश करता है पर हो नहीं पाता। आगे इचिकावा काफ्का को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। वो काफ्का को ट्रांसफॉर्म हुआ देखकर उसके सर पे एक टपली मारता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगे। पर काफ्का इचिकावा से कहता है, मैं तो बस अपने थोड़े ही बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, पर बड़े वाले काइजू की वजह से मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। तभी किकुरु अनकॉन्शियस हो जाती है तो काफ्का और इचिकावा किकुरु को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इन तीनों के वहां से निकलते ही होशिना और कैप्टन मीना आशिरो वहां पर पहुंच जाते हैं। पर काइजू को मरा हुआ देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी होशिना को याद आता है कि 3 महीने पहले उन्होंने ऐसे ही काइजू को मरा हुआ पाया था जब काइजू नंबर 8 अपीयर हुआ था, क्योंकि इस काइजू की बॉडी भी वैसे ही एक्सप्लोड होके पड़ी थी। होशिना को इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच में कोई लिंक जुड़ी हुई लगती है और सिमिलरिटीज भी ज्यादा होती है। तभी काफ्का, इचिकावा और किकोरी सेफली हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम काफ्का को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ इचिकावा उसे सेब खिला रहा होता है। इचिकावा उससे कहता है कि तुम्हारी इंजरीज इतनी बुरी भी नहीं है और किकोरो भी ठीक है। डिफेंस फोर्स के बेहतरीन डॉक्टर्स किकोरो को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कैप्टन मीना आशिरो इन दोनों की बातें सुन रही होती है। इसके बाद कैप्टन मीना आशिरो अचानक से सामने आकर किकोरो को वापस लाने के लिए थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। काफ्का उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो खुद को रोक लेता है। तभी हम उस काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो कि एक टॉयलेट में बैठकर फोन पर न्यूज देख रहा होता है। इस इंसिडेंट में कोई भी ना मरने की न्यूज सुन के वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि डिफेंस फोर्स के लोग सच में बहुत स्ट्रांग है। तभी हमें पता चलता है कि वो काइजू भी काफ्का की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इतना ही नहीं, वो काइजू काफ्का के ही क्लीनअप क्रू में काम करना शुरू कर देता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या काफ्का टेस्ट पास कर पाएगा और क्या वो इस नए काइजू को पहचान पाएगा। पर ये जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक भी करना होगा और इस चैनल पर आप काइजू नंबर 8 के बाकी के एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।